सभी दर्शकों को प्रदीप शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल प्रतिबिंब पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की मानस रामायण श्रृंखला की यह 16वीं कड़ी है। आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी दर्शकों से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर उसे अंत तक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह योगदान हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। विगत कड़ी में हमने चर्चा की थी कि महाराज की मृत्यु का समाचार जान प्रभु श्री राम ने उन्हें जलदान दिया था। श्री राम जी की शुद्धि के बाद वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासदों को जुटाकर वहां भरत जी को बुलावा भेजा। फिर भरत जी से बोले, हे सुजान भरत, आप सोचकर वह उपाय बताओ जिससे श्री रघुनाथ जी अयोध्या वापस सकें, और जैसा आप उपाय बताओगे हम सब उसी को करेंगे। भरत जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से गुरु जी से कहा कि यह तो मेरा अभाग्य है कि गुरुदेव ही मुझसे उपाय पूछते हैं। भरत के प्रेममय वचन सुन वशिष्ठ जी बोले कि भाई, अगर नीति यही कहती है कि अगर सर्वस्व कहीं जा रहा हो तो आधे को भी किसी तरह से बचा लेने में समझदारी है। अतः मेरा सुझाव है भरत कि तुम शत्रुघ्न को लेकर वन में चले जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को हम लोग अयोध्या लौटा लेते हैं। गुरुदेव के सुंदर वचन सुन भरत और शत्रुघ्न हर्षित हो गए और सारी सभा प्रेम में होकर अपनी सुध खो बैठी। अब वशिष्ठ जी समाज सहित श्री राम के पास आए और प्रभु से बोले कि मेरी बुद्धि तो भरत के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा वह सब शुभ ही होगा। तो मेरा कहना है कि आप प्रभु पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर लोक नीति, राजनीति तथा वेदों के सार के अनुसार विचार कर निर्णय लीजिए। यह सुन श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के चरणों की दुहाई देकर कहता हूं कि विश्व में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं है, और मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, मेरी एक विनती सुनकर और फिर जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए। राजतिलक की सारी सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित मुझे वन भेज दीजिए और अयोध्या लक्ष्मण और माता सीता के साथ लौटकर सबको समाप्त कीजिए। अब पूरी सभा श्री राम के मुख की ओर देखने लगी, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। और तभी कुछ दूतों ने समाचार दिया कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ महाराज जनक या चित्रकूट में पधार रहे हैं। राजा जनक जी आकर चित्रकूट में 4 दिन रहे। इस बीच भरत जी ने भी चित्रकूट स्थित सभी पवित्र धामों का भ्रमण किया। एक पुराने कुएं में उन्होंने अपने साथ लाए सभी तीर्थों के जल को स्थापित किया, जिसे बाद में भरत कूप के नाम से जाने लगा। 4 दिन के बाद समाज सहित जब श्री राम बैठे थे, तब वशिष्ठ जी ने उन्हें जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया और बोले, हे राम, मेरा मत तो यह है कि आप जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। तब राम जी ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा कि भाई, आपके और जनक जी के विद्यमान रहते हुए मेरा कुछ कहना तो सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जनक की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि वह सत्य ही सबको श्रोधार्य होगी। और यह शपथ सुनते ही सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए और सभी भरत का मुंह ताकने लगे। भरत जी को उस समय बड़ा धीरज धरना पड़ा। बहुत धीरज धरकर उन्होंने अपने प्रेम को संभाला और सबके हाथ जोड़ते हुए बोले प्रभु से कि मैं आपके चरण कमलों की रज की दुहाई देकर अपने हृदय की रुचि व्यक्त करता हूं, और वह रुचि है कि कपट, स्वार्थ और चतुर्फुल को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा पालन। अतः हे देव,
अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग इस तरह से है कि जब भरत जी श्री राम को पिता की मृत्यु का समाचार देते हैं तो उसके साथ ही साथ अनुरोध करते हैं कि आप राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराएं। इस पर श्री राम बोलते हैं कि भाई तुम ही बताओ कि मेरे जैसा सत्व गुण संपन्न और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मनुष्य एक राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है। भाई महाराज दशरथ ने हम दोनों भाइयों के लिए दो अलग अलग आज्ञाएं दी हैं और हम में से प्रत्येक को उसके हिस्से में आई आज्ञा का पूरी तरह पालन करना चाहिए। परंतु भरत जी माने नहीं। वो श्री राम से बार बार अयोध्या लौटने और राज तिलक करवाने का आग्रह फिर आग्रह वाल्मीकि रामायण में करते ही रहते हैं। और बार बार प्रसंग आने के बाद श्री राम भरत जी को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश भी देते हैं। पर भरत जी वही वशिष्ठ जी द्वारा कभी जाबाली ऋषि द्वारा अपना अनुरोध श्री राम के पास पहुंचाते रहते हैं। ये जाबाली ऋषि का और राम जी का संवाद एक बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी बाद में इसके ऊपर हम एक अलग से भी एपिसोड कभी बनाएंगे। और ये सारी बातें जब नहीं चलती तो श्री राम की पर्णकुटी के सामने धरना दे के बैठ जाते हैं। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि भाई राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए धरने का विधान नहीं है। परंतु भरत प्रेमवश जब अपना हट नहीं छोड़ते तब सभी ऋषियों ने भरत जी को समझाया कि यदि तुम अपने पिता को सुख पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। एक बात और है कि वाल्मीकि रामायण में उस अवसर पर जनक जी के चित्रकूट में आने का उल्लेख नहीं मिलता है। दोनों ही राम कथाओं के अनुसार भरत जी ने श्री राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगी थी। भरत जी अपने साथ ही स्वर्ण जर्तित पादुकाएं लाए थे तथा भरत जी के आग्रह से श्री राम ने उन्हें एक बार अपने पैरों में धारण किया और तब भरत जी ने उन पादुकों को शिरोधार्य कर समाज सहित अयोध्या की ओर चले। चलते समय कि भरत जी ने कहा था कि मैं भी 14 वर्ष तक जटा और चीर धारण कर फल मूल का ही भोजन करूंगा और आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नगर के बाहर ही निवास करूंगा। और रघुकुल शिरोमणि यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने के बाद अगर एक दिन की भी देरी हुई आपके दर्शन में तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। जब भरत जी वापस चले तो 4 दिन की यात्रा के बाद अपने समाज के साथ अयोध्या वापस आए। फिर ज्योतिषियों को बुलाकर एक अच्छे मुहूर्त में श्री राम की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कराया। इसके बाद भरत जी ने नंदीग्राम में जाकर पर्णकुटी बनाई तथा उसी में निवास करने लगे। उन्होंने सिर पर जटाजूट धारण किए, वलकल वस्त्र पहनने लगे तथा कुश के आसन पर शयन करने लगे। उन्होंने राजा को मिलने वाले सभी सुख भोगों का त्याग कर दिया। इस प्रसंग के साथ श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड पूरा होता है। किंतु वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसके बाद भी 4 सर्ग और है। इसमें पहला प्रसंग है कि चित्रकूट छोड़कर बहुत से ऋषि अन्यत्र जाने लगे। जब श्री राम जी ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जब से आप यहां निवास करने लगे हैं तब से रावण का छोटा भाई खर हमें कुछ ज्यादा ही सताने लगा है और इसलिए हमें यहां रह पाना संभव नहीं है। श्री राम जी ने उनके सांत्वना दी लेकिन उसके बाद भी ऋषि आश्रम में नहीं रुके। और लेकिन चित्रकूट में श्री राम को भरत मिलाप की बार बार याद आती थी क्योंकि भरत और पूरा समाज वहां आ गया था, उतने दिन साथ में रहे थे और कुछ बहुत सारी वहां पर सेना भी आकर रुकी थी तो उनकी भी घोड़ों की लीद वगैरह से अशुद्ध भी हो गया था स्थान। तो उन्होंने चित्रकूट छोड़ने का निश्चय किया और उसके बाद वह अत्रि और अनुसुईया जी के आश्रम में जाकर उनसे मिले। अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए। सुबह अत्रि और अनुसुईया जी से विदा लेकर श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित घनघोर दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड की कथा वाल्मीकि रामायण में भी यहां संपूर्ण होती है। अब अगले अंग से हम अरण्य कांड की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जय राम जी की।